My dear, at this channel we are going to discuss what is English. My dear, सबसे आसान शब्दों में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को कैसे बोला जाए, कैसे राइट किया जाए और एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करे। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क हो, या फिर आपका एनडीए सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आफ्टर 10th क्लास जो किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के अंदर पूछा जाता है वो होती है आपकी ग्रामर। उसके साथ साथ जो आपको फोकस करना होता है वो होता है आपका कि आपको काम करना है उसकी प्रैक्टिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक डिस्कस करेंगे। आज से दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको डेली एक क्लास लेनी है, जिस क्लास के अंदर आपको मैं इंग्लिश ग्रामर जो और गवर्नमेंट एग्जाम्स, यानी यहां तक कि जो आपके एक एसएटी एग्जाम होता है यूएसए के अंदर, उस एग्जाम के लिए अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सारे इस बेनिफिट को पाने के लिए आपको रहना पड़ेगा 1 घंटे क्लास में। उस घंटे क्लास में आपको समझाऊंगा ग्रामर क्या है, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश गुरु संजीव यूट्यूब चैनल पर व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले बेसिक समझेंगे सेंटेंस है क्या, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने सेंटेंस को समझ लिया कि अगर एक लाइन लिखी हुई है तो एक सेंटेंस है। तो एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस एग्जैक्ट मतलब क्या है? सेंटेंस के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। चलिए पहले आप समझते हैं क्या होगा वो। पहला पॉइंट होगा एस a set of words expressing a statement। समूह है जो ये एक्सप्रेस करता है, ये बताता है स्टेटमेंट के बारे में, एक बात के बारे में। स्टेटमेंट मतलब होगा बात, कोई बात कही गई है उसके बारे में। दूसरा, या कोई क्वेश्चन होगा, किसी ने कोई प्रश्न पूछा हुआ है, या उसमें कोई ऑर्डर हो सकता है, या फिर कंटेनिंग यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यूजुअली किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी ऑर्डर के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, एडवाइस के अंदर, फॉरबिड के अंदर होता क्या है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इंग्लिश सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इंग्लिश सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर आपके कैपिटल से, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, पीरियड और अ क्वेश्चन मार्क। और जब भी एंड होगा, एंड किया जाएगा तो एंड होगा किसी फुल स्टॉप पर, डॉट पर, या इंटेरोगेशन पर, या एक्सक्लेमेशन पर, एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक दिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टू स्टन्ड टू फिनिश माई सेंटेंस। आई वॉज टू स्टन्ड यानी कि मैं इतना हैरान हुआ कि मैं अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया। तो इस बात के अंदर आपने नोटिस किया कि यहां पर बात हो रही है काम की। क्या खत्म किया मैंने? सेंटेंस। और उसको क्या करने में क्या हो गया, वो उसने कहा कि सेंटेंस को खत्म करने में मैं स्टंड हो गया, मैं इतना हैरान हो गया कि मैं सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाया। तो यहां पर सब्जेक्ट भी दिया गया और प्रेडिकेट भी दिया गया है। तो मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इंक्लूड्स द नाउन। जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का उसमें इंक्लूड होगा नाउन, जो क्या करेगा? परफॉर्मिंग द एक्शन, जो एक्शन करेगा, काम करेगा, अलोंग विद ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स, अपने सारे मॉडिफायर्स के साथ। मॉडिफायर्स मतलब कि उस नाउन को जो एक्सप्लेन करता है। लाइक मैंने कहा एक लड़का, एक बॉय, ये एक नाउन है। मैंने कहा एक मोटा लड़का, मैंने कहा एक काला और पतला लड़का। तो जो काला और पतला लड़का ये मॉडिफायर है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो उन सबको आप मॉडिफायर्स बताएंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मॉडिफायर्स में क्या क्या यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ अ सब्जेक्ट इज द बिग ब्लैक कैट, जैसे यहां लिखा हुआ द बिग ब्लैक कैट। कैट कैसी है? बड़ी है और ब्लैक है। तो बिग ब्लैक क्या हो गया आपका? ये मॉडिफायर हो चुका माय डियर। कैट आपका नाउन है। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है नाउन की। कौन से नाउन की भाई?
जो नाउन किसी सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होता है। एम आई राइट? तो चलिए अब देखते हैं एक बार, मैंने आपको अभी समझाया कि यहां पर कैट जो वर्ड दिया गया है ये नाउन है, और ब्लैक और द बिग ये आपका मॉडिफायर है, ये आपका मॉडिफायर। तो ये सारे कंसेप्ट मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, देखिए। और इफ यू फेस प्रॉब्लम्स यू मे आस्क। द टू मोस्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस का अगर कोई बेसिक पार्ट है तो वो है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कह रही है, प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या कहती है। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इंक्लूड्स द एक्शन और बीइंग वर्ब। यानी कि सेंटेंस के प्रेडिकेट के अंदर होता है एक्शन या फिर वर्ब, अलोंग विद ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर। साथ में इसके कुछ मॉडिफायर्स भी होते हैं, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकती है ना, ये सारे कंसेप्ट भी आपके मॉडिफायर्स हैं जो प्रेडिकेट के अंदर भी मिलेंगे। यानी कि मॉडिफायर्स ऑफ अ नाउन और मॉडिफायर्स ऑफ अ प्रेडिकेट, या मॉडिफायर्स ऑफ सब्जेक्ट और मॉडिफायर्स ऑफ प्रेडिकेट, दोनों में मॉडिफायर्स मिल सकता है। फॉर दिस एग्जाम्पल अ प्रेडिकेट कुड बी रन क्विकली। जैसे यहां पर लिखा है, जैसे मैंने कहा द बिग ब्लैक कैट रन क्विकली। द ब्लैक द बिग ब्लैक कैट रन क्विकली। तो रन्स आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद यूज हुआ क्विकली, ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब है तो क्योंकि ये आपका एक एडवर्ब है जो वर्ब के लिए यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये वर्ड किसी वर्ब के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्ड जो है ये मॉडिफायर है वर्ब का। तो इसको आप बोलेंगे कि ये प्रेडिकेट है, कंप्लीट प्रेडिकेट। वर्ब से लेकर क्विकली तक एडवर्ब, क्विकली से वर्ब से लेकर क्विकली एडवर्ब तक ये आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है। जैसे यहां मेंशन किया गया है, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हियर कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द कंप्लीट सेंटेंस लाइक द बिग ब्लैक कैट रन्स क्विकली। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर माय डियर, ये नाउन है और ये इसका मॉडिफायर है। मॉडिफायर के अंदर क्या दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया है। ओके, ये एडजेक्टिव है। और यहां पर देखेंगे आप तो ये आपका प्रेडिकेट है, ये आपका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में क्या दिया गया है, वर्ब दी गई है, एक्शन वर्ब, ये एक्शन है, और ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब। एडवर्ब का दूसरा नाम क्या है, प्रेडिकेट नहीं, इसका दूसरा नाम है मॉडिफायर। क्योंकि देखो ये एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है और एडवर्ब भी मॉडिफायर है, तो एक्शन वर्ब के बाद जो भी होगा वो आपका मॉडिफायर होगा, वो आपका प्रेडिकेट के अंदर इंक्लूड होगा। लेट्स सी। अब सिंपली उसने समझाया भी एक सब्जेक्ट होता है, एक सिंपल सब्जेक्ट, एक सिंपल सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आप नोटिस करोगे क्या दिया गया है कि एक, जैसे मैंने कहा आई रन, तो आई आपका सब्जेक्ट है और रन आपका वर्ब है, तो वर्ब आपका प्रेडिकेट है, ये सिंपल प्रेडिकेट है। सिंपल एक होता है कंप्लीट प्रेडिकेट, कंप्लीट के अंदर मॉडिफायर्स वगैरह यूज होंगे। जैसे द सिंपल प्रेडिकेट इज जस्ट द एक्शन वर्ब, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सिंपल प्रेडिकेट में क्या होगा, एक सिंपल एक्शन वर्ब होगा। while the complete predicate is all the words in the predicate clause or phrase, the same rule can be applied to the subject। यानी कि कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सब्जेक्ट होगा, सिंपल प्रेडिकेट भी हो सकता है। तो सिंपल सब्जेक्ट है तो नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा। सिंपल प्रेडिकेट है तो सिंपल वर्ब मिलेगी। अगर वो कंप्लीट प्रेडिकेट है तो उस वर्ब के बाद एडवर्ब मिलेगा।
तो उसे कंप्लीट प्रेडिकेट कहा जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले कोई मॉडिफायर है तो उसे आप बोलने वाले हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। तो ये यही बात यहां पर समझाई गई है। इसके बाद यहां पर बात की जा रही है द थर्ड मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। तीसरा भी एक पार्ट है, यानी कि सेंटेंस के अंदर दो पार्ट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, लेकिन यहां पर एक तीसरा भी पार्ट है, थर्ड पार्ट भी है। वो क्या है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट गिविंग डेप्थ एंड डिटेल। लेकिन क्या दे रहा है वो डिटेल दे रहा है और डेप्थ दे रहा है, गहराई दे रहा है सेंटेंस के अंदर। इज एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट्स एन ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं एंड वेयर डज इट बिलोंग, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये किससे बिलोंग करता है, किसका होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ मॉडिफायर। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो मॉडिफायर होता है। एंड इज फाउंड विद इन द कंप्लीट प्रेडिकेट, और एक कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर मिलता है। लेट मी टेल यू, सपोज Sam takes a cup of tea daily, राइट। ये गिवन है। अब आप इसमें नोटिस करेंगे ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, एम आई राइट, ये सब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट यहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक सारा आपका प्रेडिकेट है। अब इसको मैं कह सकता हूं कि सर ये कंप्लीट प्रेडिकेट है, कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट कैसे भाई, क्योंकि इसके अंदर जो ये आ कप ऑफ टी दिया गया ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पीता क्या है, क्या पिया जा रहा है, पिया जा रहा है आ कप ऑफ टी। तो आ कप ऑफ टी जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको पिया जा रहा है। डेली आपका एडवर्ब है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये एडवर्ब है, लेकिन क्योंकि ये एडवर्ब है तो इसका नाम भी मॉडिफायर है। ये सारे मॉडिफायर है, ऑब्जेक्ट भी मॉडिफायर है, ऑब्जेक्ट एडवर्ब भी मॉडिफायर है, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है। तो ये कंप्लीट प्रेडिकेट की बात कर रहा है जो मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। सी द सब्जेक्ट इज द नाउन कंप्लीटिंग द एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है जो कंप्लीट करता है क्या, एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, अलोंग विद एनी मॉडिफायर, किसी भी मॉडिफायर के साथ। अब मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर की डेफिनेशन क्या कह रही है, अ मॉडिफायर इज अनदर पार्ट ऑफ स्पीच इज लाइक एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव हो सकता है, और एन एडवर्ब, एक एडवर्ब हो सकता है, दैट एनहेंसेस द नाउन टू गिव इट मोर डिटेल, जो नाउन के बारे में ज्यादा डिटेल देता है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। द सेम इज ट्रू ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेट, सेम यही बात आपका कंप्लीट प्रेडिकेट में होगा, यानी कि जो मॉडिफायर है वो सब्जेक्ट में भी होंगे और वो आपके प्रेडिकेट के अंदर भी इंक्लूड होंगे। द कंप्लीट सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स इज इन द सब्जेक्ट फ्रेज while द सिंपल सब्जेक्ट इज जस्ट द नाउन, यानी कि सिंपल सब्जेक्ट जो होगा उसमें नाउन होगा और कंप्लीट सब्जेक्ट होगा उसमें मॉडिफायर विद नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अ क्वाइट एंड ब्यूटिफुल डे वॉज सैटर्ड बाय द रोल ऑफ थंडर। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि बताइए इसमें कहां पर सब्जेक्ट है, कहां पर मॉडिफायर है, कहां पर ऑब्जेक्ट है, कहां पर प्रेडिकेट है, कौन सा कंप्लीट प्रेडिकेट है, कौन सा कंप्लीट सब्जेक्ट है। आई गिव यू 2 मिनट्स, ट्राई करो तब तक।
कर सकते हो। आई गिव यू 1 मिनट। बताइए फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, किसकी बात हो रही है। 1 मिनट का टाइम दिया था मैंने आपको। सेकेंड्स पेंडिंग है, 10 सेकेंड्स लेफ्ट। क्विक। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। लेट मी टेल यू, यहां पर आप देखें पैसिव वॉइस सेंटेंस में गिवन है, अ क्वाइट एंड ब्यूटीफुल डे वाज सेटर्ड बाय द रोल ऑफ थंडर। बाय रोल ऑफ थंडर, तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, कंप्लीट सेंटेंस है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट के प्लेस पर एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये एक आपका सब्जेक्ट है। लास्ट में लिखा बाय द थंडर, बाय द रोल ऑफ थंडर, ये आपका सब्जेक्ट है। और इससे पहले और इसके बाद जो यहां से यहां तक दिया गया ये आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है, ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। इसके अंदर अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो क्वाइट एंड ब्यूटीफुल जो है ये आपका जो है यहां पर लिखा है ये मॉडिफायर है, इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफायर। मॉडिफायर में क्या क्या हो सकता है, मॉडिफायर में हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है एडवर्ब, हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है एडवर्ब। दूसरा, अब यहां पर आ जाइए, थंडर जो है ये आपका नाउन है और द रोल ऑफ जो लिखा हुआ है ये आपका मॉडिफायर है, यानी मॉडिफायर आपके सब्जेक्ट में भी है और मॉडिफायर आपके प्रेडिकेट के अंदर भी है। अनदर सेंटेंस, अनदर लार्ज शाइनी फिश, आप देख पा रहे हो फिश आपका सब्जेक्ट है, फिश आपका नाउन है, तो अनदर लार्ज शाइनी के आपके एडजेक्टिव्स है और ये जो एडजेक्टिव्स है इसको आप क्या कह रहे हैं, मॉडिफायर्स। ये क्या आपके मॉडिफायर्स, और अगर ये मॉडिफायर है तो इसे आप कंप्लीट क्या कहेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट, यहां से यहां तक कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब से लेकर जो बाद में दिया गया सारा आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है, वर्ब के बाद कंप्लीट प्रेडिकेट, जिसमें आप देख पा रहे हो मैनेज वर्ब है और टू एस्केप टू इन्फिनेटिव है, माई फिश हुक ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो, यहां पर ऑब्जेक्ट भी मॉडिफायर है, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है, एडवर्ब भी मॉडिफायर है, प्रेपोजिशन भी मॉडिफायर है, आर्टिकल्स भी मॉडिफायर है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी द क्वाइट रशलिंग लीव्स फेल टू द ग्राउंड इन साइलेंस, यानी कि कौन गिर गया, लीव्स गिर गई ना, तो लीव्स आपका नाउन है। यहां से देखा जाए तो यहां से यहां तक आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर दिया गया है मॉडिफायर, कौन से मॉडिफायर है भाई, द मॉडिफायर है, क्वाइट मॉडिफायर है, रसलिंग मॉडिफायर है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये फेल वर्ब है, वर्ब के बाद जो शुरू हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी मॉडिफायर होता है। इन साइलेंस ये भी मॉडिफायर है, तो ये मॉडिफायर ऑफ प्रेडिकेट है और ये मॉडिफायर ऑफ सब्जेक्ट है। जल्दी से देखिए और बताइए मुझे क्या यहां पर कोई डाउट है।
हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए सी, फॉर एग्जाम्पल द वाइज डज एट वंस व्हाट द फूल डज एट लास्ट। जो बुद्धिमान होता है वो उसको तुरंत करता है, और जो बेवकूफ होता है उसको लास्ट में करता है। मान लीजिए दो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, उसमें एक बच्चे को मैंने बोला कि बेटे एक काम करो, तो जो इंटेलिजेंट होगा उस काम को तुरंत करेगा, और जो फूल होगा वो उस काम को लास्ट में करेगा। हाँ देखूंगा, कभी यहां देख रहा है, कभी वहां देख रहा है, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें कर रहा है, इंगेज है कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज के अंदर। लेकिन जो बेवकूफ होगा वो हमेशा काम को बाद में करेगा, और बुद्धिमान हमेशा काम को पहले करेगा। तो यहां पर आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड टू द प्रेडिकेट। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट में ऐड किया जाता है टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए। द प्रेपोजिशनल फ्रेज जैसे एट, इन, ऑन, विद, फॉर, अगेंस्ट है ना, ये कुछ प्रेपोजिशन होती है। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो भी कुछ ऐसे काम करता है। द प्रेपोजिशनल फ्रेज टू द एली कैन बी एडेड बिकमिंग द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करता है। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करता है। द सेंटेंस नाउ हैज मोर डिटेल। अब सेंटेंस के अंदर ज्यादा डिटेल है। तो इट रीड्स, अब अगर हम पढ़ते हैं सेंटेंस क्या बनेगा? द बिग ब्लैक कैट रन्स क्विकली टू द एली। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे यहां से यहां तक आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, और यहां से लेकर लास्ट तक आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में आप देखोगे तो यहां लिखा है टू, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहां से यहां तक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर बताया क्या गया? यहां पर ये बताया गया कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा कैन बी एडेड, ऐड किया जा सकता है बिकमिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाने में। यानी ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प कौन करेगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहां पर इस स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट क्या है और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है जो ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करता है। लेट्स सी। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जेरेंट क्या होगा। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बताइए यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हो? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, या फिर कहा जाए मॉडिफायर्स, या कहा जाए कंप्लीट सब्जेक्ट या कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा, ये सब कुछ मैंने यहां पर विद डेफिनेशन समझाने की कोशिश की। तो हर रोज आपकी इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कंटेंट्स को। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी कंसेप्ट होगा उसको विद शॉर्ट ट्रिक यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक वीडियो को देखिए।